हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे गौतम अडानी की, जिन्होंने रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में अपना स्थान ऊपर कर लिया है, जिनकी नेट वर्थ 2020 में मात्र $9 बिलियन थे, जो आज मात्र 20-22 महीनों में $110 बिलियन हो गए। और वो अपनी नेट वर्थ से उन्होंने न सिर्फ भारत के सबसे रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ा, बल्कि कुछ समय पहले बिल गेट्स और वॉरेन बफे जैसे फेमस बिलियनर से भी आगे निकल गए थे। तो क्या अडानी की इस सफलता में हमारे प्राइम मिनिस्टर का हाथ है? इससे पहले गौतम अडानी की शुरुआती लाइफ और उनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। गौतम अडानी 24 जून 1962 के दिन गुजरात शहर के अहमदाबाद में पैदा हुए थे। इनके पिता शांतिलाल अडानी का गुजरात में ही कपड़े का एक छोटा सा बिजनेस था, लेकिन गौतम अडानी को अपने पिता के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो बचपन से ही कुछ बड़ा और अलग करना चाहते थे, यहाँ तक कि इसके लिए उन्होंने अपनी बीकॉम की पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया था। 1978 के दौरान वो मुंबई जाकर डायमंड की कंपनी में काम करने लगे थे। उसके बाद उनके बड़े भाई मनसुख भाई अडानी ने 1981 में वापस अहमदाबाद बुला लिया, क्योंकि उन्होंने प्लास्टिक का एक नया बिजनेस शुरू किया था और इस बिजनेस में उन्हें अपने छोटे भाई गौतम की हेल्प चाहिए थी। दरअसल इस बिजनेस के लिए उन्हें हर महीने 20 टन पीवीसी की ज़रूरत पड़ती थी, जो कि भारत में उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। इसलिए गौतम अडानी और उनके भाई ने यह फैसला लिया कि वो बाहर के दूसरे देशों से पीवीसी को इंपोर्ट करेंगे, और इस पीवीसी को इंपोर्ट करने के दौरान ही गौतम अडानी ने पहली बार इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के नियम और कानून की जानकारी मिली थी, और इसी से उन्हें समझ आ गया था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस किस तरह किया जाता है। उन्होंने अपने इस एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाकर 1988 में उन्होंने अडानी एक्सपोर्ट लिमिटेड नाम की कंपनी शुरू कर दिया। इस कंपनी को शुरू करने के बाद से गौतम अडानी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और अगर आज की बात करें तो अडानी ग्रुप के अंदर बहुत सारी कंपनी शामिल हैं, जो कि अलग अलग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में डील करती हैं। हालांकि चलिए हम अडानी ग्रुप की सबसे अहम कंपनी के बारे में बताते हैं, जिसकी बदौलत गौतम अडानी सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अब हम बात करते हैं अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड की, जो कि इस ग्रुप की सबसे पहली और सबसे बड़ी कंपनी है। यह कंपनी मुख्य रूप से कोल ट्रेडिंग, कोल माइनिंग एंड एयरपोर्ट ऑपरेशंस जैसे काम करती है। इसके बाद से अडानी ग्रुप की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड सेज, जिसे शॉर्ट में APSEZ भी कहा जाता है। जैसा कि आप इसके नाम से समझ गए होंगे कि ये कंपनी पोर्ट ऑपरेटिंग का काम करती है। इसके अलावा इनकी अडानी पावर कंपनी पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। अडानी टोटल गैस बड़े शहरों में गैस डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस करती है। अडानी ग्रीन एनर्जी पूरी दुनिया में सोलर एंड विंड एनर्जी जनरेशन का काम करती है। और अडानी विलिमर कंपनी ऑयल बनाने का काम करती है। यहाँ पे हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, इंडिया में बिकने वाला फेमस फॉर्चून रिफाइंड ऑयल भी अडानी ग्रुप का इसी कंपनी का ही एक प्रोडक्ट है। गौतम अडानी की शुरुआत से ही एक स्ट्रेटजी रही है कि जब भी उन्हें किसी इंडस्ट्रीज़ में प्रॉफिट दिखाई देता, उसमें वो मौका मिलते ही एंट्री कर लेते। और फिर यही वजह रही है कि अडानी ग्रुप का बिजनेस बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस पर दिखाई दिया है। सवाल यह रह जाता है कि नेट वर्थ अचानक से इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई? आखिर पिछले 2 सालों में ऐसा क्या हुआ कि उनकी नेट वर्थ $9 बिलियन से पहुंचकर $125 बिलियन हो गई? ऐसा होने का रीज़न यह है कि पिछले 2 सालों में अडानी ग्रुप के शेयर का प्राइस बहुत ही तेज़ी से बढ़ा है। एग्जाम्पल के लिए अडानी टोटल गैस कंपनी की बात करें तो मार्च 2020 में उसके एक शेयर का प्राइस मात्र 82 रुपये था, जबकि इस समय बढ़कर 2520 हो गया है। यानी कि इन 2 सालों में कंपनी का स्टॉक प्राइस करीब 3000% ऊपर गया है, और ये वाकई में एक चौंकाने वाला नंबर है।
ठीक इसी तरह अडानी ग्रुप की सभी कंपनी का शेयर इसी तरह बढ़ा है और यही मेन वजह है कि हमें अडानी की नेटवर्थ इतनी तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई दी। यही हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।